सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसी YouTube चैनल पे आपने पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें 2-4 वीडियो मैंने बनाए थे। अब चूँकि समय मिला है तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो और हो जाए और उसको कंटिन्यू करें अपन। तो एक जनरल सवाल था कि आपका स्कोर क्या रहा, कितना रहा, कितने अटैम्प्ट किए थे। तो उस पर एक वीडियो अभी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, अभी शूट कर रहे हैं। तो आप वो एक बार देखिए कितने अटैम्प्ट किए थे और कितना स्कोर रहा है। जैसा कि आप ये मार्कशीट देख सकते हैं, इसमें ये मेरी मार्कशीट है। इस मार्कशीट में आप देख सकते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज का होता है, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 150 मार्क्स होते हैं 75 क्वेश्चन में से। तो इसमें से 126.06 मार्क्स आए थे। शुरू में जब आंसर की आई थी तब मैंने आंसर की जो आयोग की आंसर की आई थी उसके हिसाब से मेरे 124 कुछ हो रहे थे। बाद में कुछ प्रश्नों के डिलीट होने से ये मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। उस पर भी अपन आगे बात करेंगे। और जो सेकंड प्रश्न पत्र मेरी सब्जेक्ट का था, ज्योग्राफी का, उसमें मेरे 238.89 मार्क्स आए थे, जो कि मैं शुरू में जोड़े थे तब 240 हो रहे थे। उसमें कुछ मार्क्स कम हो गए क्योंकि कुछ प्रश्न थे जो इसमें भी डिलीट हो गए थे। तो ऑल ओवर जो इसमें मार्क्स थे मेरे, वो 364.95 मार्क्स आए थे। और इसमें आप देख सकते हैं मेन मेरिट नंबर नीचे लिख रखा है, रैंक 1। तो ये टोटल मार्क्स रहे थे मेरे। फर्स्ट पेपर में 126.06 और सेकंड प्रश्न पत्र में 238.89 और ऑल ओवर 364.95। तो 364.95 में मेरी प्रथम मेरिट थी। और शायद इससे जो पिछली भर्ती थी 2018 की, उसमें भी लगभग शायद इतना ही स्कोर रहा था, 365 के आसपास। अब अपन चर्चा करते हैं कि इसके पीछे जैसे कुछ कारण मैंने आपको बताया कि जो 4-5 नंबर का गैप रहता है, कम प्रश्न, जैसे मैंने बताया कि इसमें मेरे 2 बढ़ गए, इसमें 2 कम रहे, कुछ कारण थे, उस पर अपन बात करते हैं। पहला ये मैं बताता हूँ। इसमें जैसे कि प्रथम पेपर था, उसमें 75 में से मैं अटेम्प्ट जो करके आया था वो 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। 69 में से जैसे कि 126.06 मार्क्स मैंने आपको बताए, उसमें से आप ये देख सकते हो कि इसमें मैंने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, कितने मतलब मेरे राइट ये होंगे 69 में से। अब दूसरा प्रश्न पत्र है, दूसरे प्रश्न पत्र में मैंने अटेम्प्ट करके आया था 138 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। और 138 में से मेरे काट करके कितने सही हुए, 120 से कुछ कम, मतलब 119 क्वेश्चन लगभग इसमें राइट हुए। तो इसका एक बेनिफिट जैसे कि हुआ, किसी में 2 नंबर बढ़ गए, किसी में 2 नंबर कम हो गए। और काफ़ी स्टूडेंट, जैसे कि शायद जो वीडियो भी देख रहे हो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट के साथ अक्सर ये होता है कि अटेम्प्ट करके आते हैं, शुरू में आंसर की जब भी आती है तो उनके आंसर की के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नंबर बन रहे होते हैं, जैसे कि कट ऑफ गई उससे भी शायद 5 नंबर ज़्यादा। और जब मेन लिस्ट आती है जो फाइनल मेरिट की, फाइनल मेरिट में उनका चयन नहीं हो पाता है। कारण होता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। और डिलीट क्वेश्चन होने के पीछे लॉजिक ये रहता है, आप देखिए नेगेटिव मार्किंग, मेरे जो मतलब 2 नंबर बढ़े और 2 नंबर कम हुए, मतलब सेम स्थिति रही जो मैं सोच रहा था मार्क्स की, वो उसके पीछे कारण ये था कि मेरे नेगेटिव मार्किंग क्या रही, कम, उससे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट नेगेटिव जब भी कम होगी आपके प्रॉफिट 2 तरीके से होगा, क्योंकि आरपीएससी में अक्सर यही होता है कि पेपर में से 5-7 क्वेश्चन डिलीट होते ही है हर साल। डिलीट जो भी इनके कारण रहे, इनके डिलीट 5-7 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो डिलीट के पीछे क्या होता है कि डिलीट में मार्क्स सभी क्वेश्चन में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे कि 150 आप क्वेश्चन मानो, क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में से यदि 145 क्वेश्चन बाद में रहे और 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो आरपीएससी क्या करती है, इन 5 क्वेश्चन के जो 10 नंबर होंगे ना, वो उसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। मतलब अब 145 क्वेश्चन है वो 300 नंबर के हैं, 145 क्वेश्चन 300 नंबर के, और पहले थे वो 150 क्वेश्चन 300 नंबर के थे। तो वो मार्क्स 10 मार्क्स भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब ये क्वेश्चन होगा वो उसका वेटेज बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा शायद 2 पॉइंट कुछ ऊपर आएगा, 2.06, ठीक है, लगभग इतना ही आएगा, 06 या 07। तो 2.06 हो गया। अब आप देखोगे कि यदि आपके नेगेटिव मार्किंग कम होगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि पहले नेगेटिव मार्किंग जैसे 1/3 होती है, तो 2 नंबर का कोई कुछ
प्रश्न है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.66। मतलब यदि कोई आप एक प्रश्न गलत करते हो, एक प्रश्न यदि आप गलत करते हो तो आपके 2 नंबर नहीं कटेंगे, 2 तो जाएंगे ही, उसके अलावा 0.66 अंक भी कटेंगे। तो यदि ये प्रश्न ही 2.06 का हो गया, मतलब क्वेश्चन रिलेट होने से पर क्वेश्चन वेटेज बढ़ गया है, मतलब ये प्रश्न 2.06 मार्क्स का हो गया है, 2.06 मार्क्स का, तो इसका 1/3 भी 0.66 नहीं होगा, 0.68 होगा। तो मतलब 0.66 से नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा हो रही है, तो नेगेटिव की मार तो पड़ेगी, प्रश्न तो जा रहा है, वो तो जा रहा है, प्लस नेगेटिव की भी ज़्यादा आपको मार पड़ेगी। तो जितने कम नेगेटिव होंगे उतना ही आपके ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेन चीज़ यही थी कि नेगेटिव मेरे कम हुए तो बाद में कुछ डिलीट हुए, तो उससे भी मेरे स्कोर कार्ड में जो मैंने पहले सोचा था फर्स्ट आंसर किया ही तो वो तब उसमें कोई ज़्यादा अंतर पड़ा नहीं। अब तीसरे पॉइंट पे जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि लिमिटेड कंटेंट, तो लिमिटेड कंटेंट ये मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि लिमिटेड कंटेंट के साथ यदि आप तैयारी करोगे, उसके साथ रहोगे, तो लिमिटेड कंटेंट का आपको हमेशा ही बेनिफिट होगा। और लास्ट में लिखा टेस्ट और प्रीवियस पेपर का मुझे बेनिफिट हुआ। ये आप प्रीवियस पेपर जितने भी इसके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, आप उनके प्रीवियस पेपर बहुत अच्छे से आपको करने चाहिए। तो मार्कशीट तो आपने देख ही ली है, मार्कशीट आप एक बार वापस देख सकते हैं, जैसे मार्कशीट एक बार आप वापस देख लो बोले। जनरल अवेयरनेस में ये इतने मार्क्स थे और 364.95। अब अपन अगली बात करेंगे, मैं कुछ वीडियो जैसे कि ज्योग्राफी से संबंधित सोच रहा हूँ इसी चैनल पे बनाने का, और उसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र के भी जो मेरा पोर्शन अच्छा है, क्योंकि मेरे पीसीएम रहा हुआ है बीएससी में, बीएससी उसी में थी, तो जनरल साइंस हो या मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन हो, हिस्ट्री भी ठीक ही थी, मैं शुरू में हिस्ट्री से भी मैंने तैयारी की थी, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा। तो आगे आगामी वीडियो मुझे किस विषय पर बनाने चाहिए और किस तरीके के बनाने चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी अभी विद्यार्थी ही हूँ एक, तो आप वो एक सजेस्ट कीजिए। मैं टेलीग्राम पे भी पोल डाल लूँगा इसका कि किस तरीके के वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको जिस तरीके की डिमांड है, तो उस पर अपन आगे बनाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।